परिवार पे आप उनको, आप स्कूल में उनको वापस भेज दो। क्या यूनिवर्सिटी सब्स्टिट्यूट करके आप प्राइमरी स्कूल बनाना चाहते हैं? आप यहाँ पे जो विषय पढ़ने आए थे उसके लिए आपको समय नहीं मिल रहा है। आपके बेस्ट बच्चे काम करते हैं, हमारे साथ अरिंदम भी है, मैं और मुझे इनको बहस में बुलाने का मेरा मकसद भी यही था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी और जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए लोग हैं, यूजीसी से जुड़े हुए लोग हैं, उसके अलावा जो एक बाहर का शख्स है जो खुद पढ़ाई में जुड़ा हुआ, इनका खुद का इंस्टीट्यूट भी है, तो उसका एक पर्सपेक्टिव क्या है इस पूरे विवाद को लेकर? और आपको लगता है कि जो विवाद था उसको मैनेज करने में भी थोड़ी दिक्कत आई है? मैं इसको इस तरह से समझाना चाहता हूं कि जब मैंने ये 4 ईयर प्रोग्राम देखा, आई वॉज वेरी इंप्रेस्ड। ठीक है, क्योंकि मेरे को लगा कि एक बच्चा पहले स्कूल से आता था और उसके स्कूल के रिजल्ट पे डिपेंडेंट था उसे ऑनर्स मिलेगा या पास मिलेगा। तो मेरे बहुत दोस्त जो स्कूल में इंटरेस्टेड, ये नहीं था कि इंटेलिजेंट नहीं है, वो इंटरेस्टेड नहीं थे, स्कूल के टीचर बेकार थे, स्कूल का एटमॉस्फेयर बेकार था, वो खेल कूद में, और शायद खेल कूद में इंटरेस्ट दिखाना चाहिए था उस एज में, इंटेलिजेंट बहुत थे, लेकिन रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ और उनको पास कोर्स मिल गया। अब हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप आओ कॉलेज में, पहले 2 साल करके अगर आप ड्रॉप आउट रेट बढ़ा, कम से कम 2 साल जो कर रहा है उसे भी कुछ मिलना चाहिए, उसे एक डिप्लोमा मिलेगा, जिसने 3 साल किया उसे पास कोर्स का डिग्री मिलेगा, और जो ऑनर्स करना चाहता है, अब एवरीबॉडी हैज एन ऑप्शन टू डू एन ऑनर्स कोर्स। आई थिंक इट वाज अ ब्रिलियंट प्लान। एंड मैं एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट से हूं, इसलिए मैं मानता हूं कि एक इंस्टीट्यूशन, एक यूनिवर्सिटी के लिए एकेडमिक इंडिपेंडेंस इज ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस। अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे एक बड़ी यूनिवर्सिटी जिनका इतना अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, उसके पास अगर एकेडमिक इंडिपेंडेंस ना हो टू एक्सपेरिमेंट समथिंग न्यू, एक्सपेरिमेंट कैन गो रॉन्ग, they can learn, but there are brilliant academicians, उनका एक कमिटी है, वो लोग सब मिलके अगर उन्हें लगे कि ये एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, तो गवर्नमेंट का कोई रूल ही नहीं है और उनका कोई बाहर से बैठ के समझ में आया नो बिजनेस टू बी अचानक से 2013 जून के बाद अभी ये विवाद क्यों हुआ, आपको समझ में आ रहा है? कब? एकदम नहीं, एकदम पॉलिटिकल एक विवाद। एंड नहीं सर, मैं इसलिए कह रहा हूं कि यूजीसी जितनी अग्रेसिव अब हो गई, ये 1.5 साल में क्यों नहीं हुई? एग्जैक्टली, एंड नॉट जस्ट दैट, व्हाई शुड यूजीसी के जो हेड है, यूजीसी के जो हेड है वो डीयू के वीसी की तारीफ करते दिखे थे, आज आपने भी पढ़ा होगा। व्हाई शुड देयर बी एनी पॉलिटिकल यूजीसी इंटरफेयर इन दिल्ली यूनिवर्सिटी मैटर्स? हम एक काम करते हैं, हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, हम सीख के चेंज कर सकते हैं। और सवाल ये भी है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएं या कोर्स को बंद कर दें? इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए आपके पास फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करने के लिए होना चाहिए, पहले आप इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाइए। अच्छा, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ जाए तो उसके बाद आप एफआईयूपी के लिए तैयार हैं? तब भी नहीं? ये नहीं, ऐसा है कि आप क्या उन्हीं थोड़े से लोगों को, एक तो एफआईयूपी का एकेडमिक कंटेंट बहुत ही बेकार है, एकेडमिक कंटेंट जो पढ़ा है। मैं एक ब्रेक ले लेता हूं, ब्रेक के बाद हम लौटते हैं। देश में उन्हीं बच्चों के ऊपर ज्यादा खर्च करेंगे कि ज्यादा बच्चों को इस दायरे में लाएंगे, ये जरूरी। नो, आई एम सॉरी, तो एक काम करते हैं, हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद समझने की कोशिश करेंगे कि वाकई दिक्कत कहां है। अभी भी जब भी चर्चा होती है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कत है तो क्या हम कोर्स को बैन करेंगे? अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो जाए तो क्या एफआईयूपी ला सकते हैं? किसको फायदा मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा? और क्या जो बेंगलुरु में हो रहा है वो दिल्ली में लागू नहीं हो सकता? इसकी वजह क्या हो सकती है? एक छोटे से ब्रेक के बाद इस चर्चा में बने हुए हैं। न्यूज पॉइंट में आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी और यूजीसी के बीच का विवाद सुलझने जा रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से एक नया प्रस्ताव यूजीसी के सामने रखा गया है जिसमें अलग अलग बातें कही गई हैं, लेकिन प्रोग्राम 4 साल का ही रखने की बात है। क्या यूजीसी इसे मानेगा? अभी देखना, आज शाम बैठक होनी थी लेकिन वो टल गई है फिलहाल, तो अब कल तक का कम से कम इंतजार करना होगा कि क्या स्थिति बनती है। हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं जो इसे समझने में हमारी मदद कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर किशन लाल, प्रोफेसर हरीश त्रिवेदी हैं जिन्होंने उस प्रस्ताव को बनाने में मदद की है। साथ ही ननिता नारायण हैं जो कि रूटा की अध्यक्ष हैं। उनका कहना कि यूजीसी को इस प्रस्ताव को कतई नहीं मानना चाहिए। और हमारे साथ प्रोफेसर अरिंदम चौधरी भी हैं जिनको लगता है कि एफवाईयूपी में बहुत सारी संभावनाएं थी लेकिन उसका इस्तेमाल ढंग से नहीं हुआ और जो विवाद हो रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण मान रहे हैं। डॉक्टर लाल, मेरा एक सवाल ये भी है जो कि नंदिता जी कह रही थी कि इससे जितने लोगों को फायदा मिलना चाहिए एफवाईयूपी से या 4 साल के कोर्स से, क्या वो मिल पाएगा या मिल पा रहा है? और साथ ही ये भी कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से हम पहले अपने कॉलेज को तैयार करें उसके बाद कोर्स लाएं, या कॉलेज तैयार नहीं है इसलिए लाया हुआ कोर्स उसको हटा दें?
देखिए, मैं इनके एक बात का आदर करता हूँ, टीचर्स का व्यू ज़रूर हमें आदर करना चाहिए। ये मैं भी कहने जा रहा हूँ उसमें मैं इस बात को समाहित करना चाहता हूँ। जो भी टीचर है उसका व्यू हमसे कितना अलग हो, कैसा हो, उसका मैं सम्मान करूँगा, उसका मुझे कोई वो नहीं। पर मैं ये भी बताना चाहूँगा, मैं जैसे बीएससी एमएससी उस रूट से आया फिज़िक्स पढ़ने, तो हम लोग जब बीएससी में थे तो हमें फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, मेरी बायोलॉजी अभी भी वीक है, हालांकि मुझे बहुत करना पड़ता है रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमारे यहाँ ये प्रोविज़न ही नहीं था। यू आस्क एनी बायोलॉजिस्ट उस वक्त जिसने ये बायोलॉजी, केमिस्ट्री और दूसरा एक आध सब्जेक्ट लिया, उनकी हालत और ख़राब थी, उन्हें मैथ्स कुछ नहीं आता था। ये जो प्लूरी डिसिप्लिनरी आज बात हो रही है, मैं ये भी बता दूं, थोड़ा सा मैं इनसे इसलिए डिफर करता हूं, मैं 1-2 क्लासेस ली हैं। आई एम ऑनरेरी प्रोफेसर ऑल्सो विद दिल्ली यूनिवर्सिटी। उसमें मुझे मज़ा इसलिए आया क्योंकि उसमें कुछ बच्चे बिल्कुल साइंस के ही नहीं थे। तो उन्होंने पूछा, साहब इनोवेशन का मतलब क्या है, ये इनोवेशन डिक्शनरी मतलब क्या है? तो आई हैड टू गिव देम हार्ड कोर एग्जाम्पल्स फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस। तो वहाँ मतलब जो हम आधा पौने घंटे का लेक्चर तो 2 घंटे चला। इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट वी टीच, हाउ वी टीच, ये मैं बताऊँ। दूसरा, आज जो आगे युग आने वाला है, आप एप्लीकेशन मत सोचिए, लेकिन आप बना क्या रहे हैं उस बच्चे को। क्या आज जो बायोलॉजी में चाहे ड्रग के लिए काम करेगा, चाहे बेसिक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी समझने के काम बगैर फिजिक्स के नहीं कर सकता, बगैर मैथ्स के नहीं कर सकता। ये जो ट्रांसडिसिप्लिनरी का ट्रेनिंग है, ये नहीं कि आप सारी नॉलेज दे दो। ऐसे में मैं कुछ कहना चाहती हूँ कि ऐसा है कि इंटरडिसिप्लिनैरिटी के हम हमेशा सपोर्ट में रहे हैं और हमने स्ट्रगल किया इसके लिए 20 साल, और वो आ गई थी, बल्कि अब इंटरडिसिप्लिनैरिटी एफआईयूपी में खत्म हो गई है। इन फाउंडेशन कोर्सेज की इतनी एलिमेंट्री लेवल उसको दे आर नॉट इंटरडिसिप्लिनरी, उनके सब्जेक्ट वाइज है, मैथ्स, फिजिक्स, साइंस, हिस्ट्री, सारा कुछ दोबारा जो स्कूल में पढ़ा था वो करना पड़ रहा है, स्कूल में बहुत लो लेवल पे। इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज इसके पहले जो 3 साल का कार्यक्रम चल रहा था उसमें थे, और वो बहुत सोच समझ के सारे टीचर्स ने मिलकर बनाए थे। तो हमारे कोर्स में इंटरडिसिप्लिनरी थे और कंकरेंट सब्जेक्ट्स के दूसरे सब्जेक्ट्स भी आप करें। और जो बच्चे, मैं आपको बता दूं डॉक्टर साहब, आपको शायद नहीं पता होगा कि बीएससी जनरल को अपग्रेड करके बीएससी प्रोग्राम बनाया गया था, बड़ा अभियान चला था उस टाइम। टीचर रहा हूं आपके यहाँ, मैं 50 साल पहले 50 साल की बात नहीं करूँ, 2005 में और बायोलॉजी कंपलसरी की गई थी। आप देखिए कि बीएससी प्रोग्राम में ये इंटीग्रेटेड फर्स्ट ईयर था, तो वो बहुत सोच समझ के जो कोर्सेज बने थे, और ये सब और भी शोध हम कर सकते हैं 3 साल के कार्यक्रम में। ये चौथा साल जोड़ने की क्या जरूरत है? चौथे साल की वैल्यू क्या है? अच्छा मैम, एक दर्शकों के लिए बता दीजिए कि अगर वो 4 साल जुड़ा है, 1 मिनट में सर, अगर वो 4 साल आपके साथ जुड़ा है और आपके पास ये ऑप्शन है कि आप तीसरे साल में निकल जाएं, तो फिर दिक्कत नहीं, ऐसा है कि 2 साल का तो जो इंस्टीट्यूशनलाइजिंग ड्रॉप आउट रेट, ये कोई बात नहीं कि फेलियर को आप इस तरह, आप चाहे कोशिश कीजिए कि लोग पूरा करें अपना कोर्स, बजाय कि फेल हो जाएं। हम देखिए, आपकी अपनी ओपिनियन होगी, लेकिन हम यहाँ पे हमारी कोशिश है कि हम गरीब जनता को अभी हमें एक्सेस देना है, और हम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के रहे, हमें प्रॉफिट में इंटरेस्ट नहीं है। हमें इंटरेस्ट है कि बच्चे आए और रहें, स्पेशली जो मार्जिनलाइज सेक्शन से आ रहे हैं। ये नहीं कि चलो निकल जाने दो, आपको डिप्लोमा पकड़ा देंगे जिसकी कोई जॉब मार्केट में वैल्यू नहीं है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो इंटरडिसिप्लिनरी कंटेंट की बात हुई है, जो 3 साल की आपने बात की, तो 3 साल में ऑनर्स आप देते तो अलग बात है, आप 3 साल में ऑनर्स तो नहीं दे रहे हैं। दूसरा, सारे बच्चों को स्पेशलाइज करने की जरूरत नहीं है। सब बच्चे जो हमारा बीए प्रोग्राम या बीएससी प्रोग्राम है उसको बेशक ऑनर्स नहीं कहें, लेकिन उसमें कोई हमारी एकेडमिक एक सवाल जोड़ दूं, अगर 3 साल में ऑनर्स दे दें तो फिर दिक्कत नहीं? ऐसा है कि 3 साल में ऑनर्स सिर्फ इस एकेडमिक